ये न्यूरो नेस्ट इनिशिएटिव, नीट की तैयारी, जीत होगी हमारी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपने पार्ट 1 जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 को जरूर देखें और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करें, याद करें। बिकॉज दिस इज इंटरकनेक्टेड chapter, I am going to discuss same topic, the body fluid and circulation, which is very essential and important topic for the NEET examination. So before going to the topic, I request to you subscribe the channel, share this channel so that it gives inspiration to make more topic for you. Now I am going to start the questions. So इसमें क्वेश्चन पूछा गया है pH of human blood is, तो ऑप्शन जो है more than 9, less than 7, its ranges between 7 to 8, and fourth option is between 3.5 to 4.5. तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? You know that the neutral pH of liquid or fluid is 7. So हमारा ब्लड का pH बॉडी में न्यूट्रल नहीं होता है, इट इज स्लाइटली एल्कलाइन। सो ऑप्शन मोर देन 9 है जो कि एल्कलाइन है। देन सेकंड ऑप्शन सी है जो रेंजेस बिटवीन 7 to 8 है, बट इट इज बॉडी में ब्लड का जो pH होता है वो मोर देन 9 नहीं हो सकता है बिकॉज इट कॉजेज एल्केलोसिस। सो रेंज जो होता है 7.35 to 7.45 एग्जैक्ट होता है। तो मेरे अनुसार इसका आंसर जो होना चाहिए सी करेक्ट आंसर होना चाहिए। आपके लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि pH of human blood is maintained by 2 organ in the body, one is lung and second is kidney. लंग जो है वो रेस्पिरेशन में मदद करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है जिससे pH मेंटेन होता है, एंड सेकंड किडनी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में एसिड एंड बेस को बैलेंस करता है। नाउ आई एम कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज 10th क्वेश्चन, व्हाट इज डायपेटिसिस? सो बहुत से छात्र डायपेटिसिस एंड डायलिसिस में कंफ्यूज करते हैं। सो नेवर कंफ्यूज इन बिटवीन द डायपेटिसिस एंड डायलिसिस, दे आर बोथ टू डिफरेंट टर्म्स। Dialysis is related with the kidney, the person who is suffering from the renal failure, in that they required dialysis for removal of urea and waste product from the blood. So option A है a kind of amoeboid movement, option B है the process of filtration of urea in kidney जिसको dialysis बोलते हैं, a type of locomotion found in hydra जो ऑप्शन गलत है, बिकॉज डायपेटिसिस जो रिलेटेड है, दिस टर्म इज रिलेटेड विद द WBC, द मूवमेंट ऑफ WBC। सो आंसर होना चाहिए डी, माइग्रेशन ऑफ WBC इनटू द टिश्यू स्पेस फ्रॉम ब्लड। सो माइग्रेशन क्यों होता है? ड्यू टू द इन्फ्लामेशन और इंजुरी इन द इनसाइड द बॉडी ड्यू टू सम wound और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और अदर कॉजेज। सो आंसर इसका जो होगा वो डी होगा, माइग्रेशन ऑफ WBC इनटू द टिश्यू स्पेस फ्रॉम ब्लड। Now come to the 11th question. Name the blood cells whose reduction in number can cause clotting disorder, leading to excessive loss of blood from the body. जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा बॉडी में कौन सा सेल है जिसके कमी से एक्सेसिव ब्लड होता है, लॉस होता है और ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं कर पाता है। सो ऑप्शन हैज गिवन erythrocytes. So you know that erythrocyte, the term, the different other term is erythrocyte is RBC. So RBC clotting में नहीं मदद करता है। Then option C is neutrophil and option D is leukocytes. So leukocyte जो है वो आपको एक वेग टर्म है। Leukocytes means it contains neutrophils, lymphocytes, monocytes, basophil and eosinophils. These 5 cells. मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था व्हाट आर द टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स एंड व्हाट इज ग्रेनुलोसाइट्स। सो न्यूट्रोफिल्स एंड ल्यूकोसाइट जो है दे हेल्प इन इन्फ्लामेशन टू फाइट द बॉडी अगेंस्ट द इन्फ्लामेटरी कंडीशन और इन्फेक्टिव कंडीशंस, एंड इरेथ्रोसाइट जो है वो ऑक्सीजन को हेल्प करता है कैरी करने में। सो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा एंड ए भी नहीं होगा।
So option thrombocytes, the other name of thrombocytes is platelet. So platelet जो है वो क्लॉटिंग डिसऑर्डर में अगर कम हो जाता है तो इट कॉजेज क्लॉटिंग डिसऑर्डर एंड ब्लड का थक्का जम नहीं पाता है एंड ब्लड इज नॉट एबल टू क्लॉट एंड देयर इज एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी. तो सबसे कॉमन एग्जांपल है दिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जिसमें प्लेटलेट कम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. सो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया डेंगू फीवर में होता है एंड इन डेंगू फीवर सम पर्सन कैन सफर फ्रॉम द डेंगू हेमरेजिक shock due to the immune mediated loss of thrombocytes or destruction of thrombocytes or platelets, which causes decrease in platelets and there is excessive loss of blood from the body, and sometimes patient can be died due to the hemorrhagic shock. So answer होना चाहिए thrombocytes, because erythrocytes, neutrophils and leukocytes, they are not help in clotting of blood. अब 12th क्वेश्चन है, हाउ सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड. सो सीरम ब्लड से कैसे डिफरेंट है. सो बच्चों, आपने अगर ब्लड दिया होगा फॉर द इन्वेस्टिगेशन ड्यू टू सम फीवर और सम डिजीज कंडीशन के लिए, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो पैथोलॉजी लैब के टेक्नीशियन होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूब यूज करते हैं. सो इफ यू हैव सीन दैट दे कलेक्ट समटाइम्स इन रेड कैप ट्यूब में. जो रेड कैप ट्यूब होता है वो सीरम के लिए यूज होता है. सो सीरम में क्या होता है कि इसमें एंटीकोगुलेंट यूज नहीं करते हैं. सो सीरम इज ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर. सो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है इट लैक क्लॉटिंग फैक्टर्स. सो आंसर सी जो है लैकिंग ग्लोबुलिन्स, लैकिंग एल्ब्यूमिन्स, लैकिंग एंटीबॉडीज, ये तो होगा नहीं. इसमें आंसर होना चाहिए lacking clotting of factors, because I already told that blood minus clotting factor is called serum. So answer इसका है serum. Now come to the other question. 13th, adult human RBC are enucleated. Which of the following statements are the most appropriate explanation for the features? So RBC enucleated क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका क्या बेनिफिट है इन ह्यूमन बॉडी में. पहला ऑप्शन है दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस. आरबीसी का लाइफ स्पैन जो होता है 120 डेज पे ये बोन मैरो में इसका प्रोडक्शन होता है एंड एवरी 120 डेज 80 to 120 डेज में ये रिप्लेस होते रहता है बॉडी से. दे आर सोमैटिक सेल्स, दे डू नॉट मेटाबोलाइज, and D option is all their internal space is available for oxygen transport. So इसमें पूछा गया है कि which of the following statement are the most appropriate explanation of the feature. So मेरे अनुसार इसका आंसर होना चाहिए D, all their internal spaces is available for the oxygen transport, because आरबीसी में इन्यूक्लिएशन और न्यूक्लियस नहीं होता है. न्यूक्लियस कब होता है आरबीसी में, जब फीटल लाइफ में होता है, and this is called normoblast or nucleated RBC. But once in adult life, this enucleation हो जाता है उसका, that means loss of nucleus होता है from the RBC. If you see the peripheral blood smear of the adult human RBC, you can appreciate that there is a central halo because there is no nucleus. इसका पर्पस क्या है? Because RBC में आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है एंड गोल्जी ऑपरेटर्स नहीं होता है. सो स्मॉल साइज में भी सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है स्मॉल साइज होने के बाद भी. सो इट कैन कैरी मोर ऑक्सीजन, एंड हेल्प इन रेस्पिरेशन. सो आंसर इसका डी होना चाहिए. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट ओनली. नाउ कमिंग टू द 14th क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग. मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया है. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो काइंडली उसको बैक करके अभी देख लें तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा. सो ऑप्शन ए इज न्यूट्रोफिल कंस्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ ल्यूकोसाइट्स. न्यूट्रोफिल का कितना परसेंटेज होता है डब्ल्यूबीसी का? तो न्यूट्रोफिल
constitute around 60 to 80%, or some books has given 60 to 70% of whole leukocytes or WBC. So neutrophils constitute the majority of leukocytes. ये correct है. Eosinophils resist infection. Yeah, that is also correct, because eosinophil helps in allergic reaction and also in some parasitic conditions. Increase of eosinophil is called eosinophilia. So B option भी सही है. Eosinophil resist infection. Then other option is basophil secretes histamine and serotonin. C ऑप्शन सी में दिया गया है कि basophil secrete करता है histamine and serotonin, और also it secretes heparin. आपके नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूँ. So basophil secretes histamine and serotonin. So ये ऑप्शन सी भी सही है. Then last option is RBC in mammals are anucleated and biconvex in shape. So इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर खुद से पता चल जाएगा कि आरबीसी जो है वो बाइकन्वेक्स नहीं होता है, इट इज बाइकनकेव शेप. बिकॉज आरबीसी बाइकनकेव इसलिए होता है बिकॉज ये इजिली पास कर सकता है स्मॉल कैपिलरी से, सो विदाउट ब्रेक डाउन हुए. अगर बाइकन्वेक्स शेप होता तो ये कैपिलरीज और स्मॉल ब्लड वेसल्स को उसमें जाके स्टक हो जाता एंड इट कैन cause blockage of the artery or small capillaries or blood vessels. So answer जो है D सही है इसमें. So select the statement which is incorrect on in 14th question is D option. RBC in mammals are enucleated and biconvex in shape is wrong option. Now last but not least for this part 2 is question 15. Which of the following is correct? Serum contains blood and fibrinogen. Then B, plasma is blood without lymphocytes. Then C, blood comprises of plasma, RBC, WBC and platelets. And D, lymph is plasma with RBC and WBC. So मैंने अभी जस्ट आपसे डिस्कस किया था कि सीरम क्या होता है. सीरम कंटेंट्स ब्लड एंड फाइब्रोनोजन. सो ये ऑप्शन गलत है बिकॉज इसमें फाइब्रोनोजन नहीं होता है. प्लाज्मा इज ब्लड विदाउट लिम्फोसाइट्स, ये भी गलत है. प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर होता है बट अदर ब्लड कंपोनेंट्स नहीं होता है. ऑप्शन सी है ब्लड कंप्राइजेज ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूसी एंड प्लेटलेट्स. सो इसके अनुसार इफ यू नो द डेफिनेशन ऑफ ब्लड, सो ब्लड क्या है? तो ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इन विच द ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड और सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर देयर इन ब्लड कनेक्टिव टिश्यू. सो प्लाज्मा के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूसी एंड प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स सस्पेंडेड रहते हैं. सो दैट इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ ब्लड. सो ये आंसर सी सही होना चाहिए मेरे ख्याल से, बिकॉज लिम्फ इज प्लाज्मा विथ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी. दैट इज इनकरेक्ट. लिम्फ जो है वो लिम्फेटिक चैनल से सीक्रेट होता है. जस्ट एग्जांपल्स है जो लिम्फ नोड होता है एंड थोरेसिक डक्ट होता है. और लिम्फ जो होता है वो कलरलेस फ्लूइड होता है, rich in protein, and they are devoid of RBC and WBC. So आंसर इसका जो होना चाहिए वो सी होना चाहिए. Which of the following statements are wrong? So leukocyte disintegrate in the spleen and liver. RBC, WBC and blood platelets are produced by bone marrow. Neutrophils bring about destruction and detoxification of toxins of protein origin. The important function of lymphocyte is to produce antibodies. So one by one ऑप्शन पे चलते हैं. इसे पूछा गया है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है. सो ल्यूकोसाइट डिसइंटीग्रेट इन द स्प्लीन एंड लीवर. सो ल्यूकोसाइट का यानी डब्ल्यूबीसी का डिजेनरेशन और डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है? तो डब्ल्यूबीसी इज फॉर्म इन द बोन मैरो एंड इट इज डिस्ट्रॉयड और डिसइंटीग्रेटेड इनटू द लीवर, lymph node and blood itself during circulation. स्प्लीन में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, जो एबनॉर्मल आरबीसी होते हैं या जो आफ्टर 120 डेज के बाद जो लाइफ स्पैन अपना जी चुके रहते हैं उनका डिसइंटीग्रेशन होता है या डिस्ट्रक्शन होता है. दे इंट्रैप्ड बाय द स्प्लेनिक साइनसॉइड्स. सो आंसर जो 1 है वो गलत है क्योंकि ल्यूकोसाइट का डिजेनरेशन और डिसइंटीग्रेशन स्प्लीन में नहीं होता है बट इट इज डिस्ट्रॉयड इनसाइड lymph node and liver.
दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है RBC, WBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बोन मैरो। सो क्या आपको लगता है ये सही होगा कि गलत होगा? सो RBC, WBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बोन मैरो, ये मेरे ख्याल से लगता है कि सही आंसर है, बिकॉज बोन मैरो they produce these cells. Then third option is neutrophils bring about destruction and detoxification of toxin of protein origin. So neutrophil क्या है? Neutrophil is a acute inflammatory cells. अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन होता है या इन्फेक्शन होता है तो फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म which starts in your body or our body is neutrophils. Neutrophils are also called macrophages. So वो क्या करते हैं कि न्यूट्रोफिल जो इन्फ्लामेटरी एजेंट को इनगल्फ कर जाते हैं. They never detoxify the toxins of protein origin. So they are macrophages. So they engulf the this infective etiology or inflammatory cells or organ को. So this option is wrong. So ये detoxify नहीं करते हैं. Then fourth option is the important function of lymphocyte is to produce antibody. So this one option is also correct. Why it is correct? Because lymphocyte, there are two types of lymphocyte, T lymphocytes and B lymphocytes. अब B lymphocyte जो होता है बॉडी में अगर कोई इन्फ्लामेशन हुआ है तो this B lymphocytes converted into plasma cells and they produce antibodies. So ये भी ऑप्शन सही है. So ऑप्शन जो गलत है मेरे अनुसार इस क्वेश्चन में 1 and 3 only. Because leukocyte disintegrate, I already discussed this thing. Leukocyte disintegrate in the liver, lymph node, and blood itself, whereas neutrophils causes destruction of cells by macrophages. They engulf the cells through the macrophages process that is called phagocytosis, not by detoxifying the toxins. So आंसर सी जो है वो दो इसमें ऑप्शन रॉन्ग है 1 and 3. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें. पार्ट 3 आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिपेयर इन फ्यू days or tomorrow only. Thanks for watching this video. Thanks for your support and kindness.